हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे IBS के योद्धाओं? उम्मीद और विश्वास करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत जल्दी सर्वकुशल और ठीक होंगे। आज के हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमारी जब लार्ज इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो जाता है तो उसके लिए क्या किया जाए। और लगभग अगर देखा जाए जिन पर्सन को या जिन भी लोगों को स्टोमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, अगर एक रेशो निकाला जाए तो लगभग इस प्रॉब्लम में 70% लोगों को मतलब स्वेलिंग होता है, इन्फ्लामेशन होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। आज इस वीडियो में सिर्फ हम उसी टॉपिक के ऊपर अच्छे से पूरा निचोड़ समझने वाले हैं कि वो चीज़ होती क्यों है, उसका सॉल्यूशन क्या है और उसको हम नेचुरल तरीके से उस पर क्या क्या चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम इसके रूट ऑफ कॉज को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन में बात करेंगे। देखो, हमें ईश्वर ने अगर ये ज़िंदगी दी है तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत कुछ अच्छा कर्म था, इसलिए हमें ये मशीन मिली है और ये भी एक मशीन है। और अगर हमने इसका टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवाया, अगर इसमें ऑयल वगैरह डाल करके या इसकी क्लीनिंग हमने नहीं करी तो डेफिनेटली है कि प्रॉब्लम बढ़ेगी। अभी आप यंग एज में हैं और अभी हम सब लोग मे बी की पॉसिबिलिटी 15, 20, 25, 30, 40 तक की जो भी लोग IBS ड्यूरेशन से फाइट कर रहे हैं, आप सभी लोग यंग हैं। और इस ड्यूरेशन में आप जो हमारा इन्फ्लामेशन होता है, जो स्वेलिंग होता है, उसको कवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसका रूट ऑफ कॉज ये है कि हमारी गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान या हमारा गलत सोना उठना या फिर जैसे मैनी ऑफ जैसे मास्टरबेशन करना, जिम वगैरह करना, मतलब मैनी ऑफ अलग अलग चीज़ें होती हुई जाती है। रात को 12 बजे 1 बजे तक हम सोते हैं, सुबह फिर 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं। ये गलती है क्योंकि नेचर का नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त जो कि लगभग 5 बजे के अराउंड का माना जाता है, उस ड्यूरेशन में अगर आप उठ जाते हैं तो आप इस प्रकृति से, इस ईश्वरी शक्ति के पास, चाहे उसको गॉड बोल दो, चाहे अल्लाह बोल दो, चाहे सिख बोल दो, चाहे ईसाई बोल दो, जो भी जिस भी आप जात से हो, उस मूवमेंट में ब्रह्म मुहूर्त में हम उस शक्ति के सबसे नज़दीक होते हैं। और उस वक्त ये एनवायरनमेंट 24 घंटे के सबसे बेस्ट ड्यूरेशन में होता है। मतलब उस ड्यूरेशन में लगभग 4 से 5 की ड्यूरेशन में अपने एनवायरनमेंट में प्योर ऑक्सीजन होती है। मतलब उस ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है इस ब्रह्मांड में। क्योंकि रात में जब हम सो जाते हैं तो रात में सोने के बाद हमारा जो नेचर के साथ जो हमारा नियम होता है, जो पेयरिंग होती है, वो ये होता है कि हमारा सोने के बाद लगभग जो हमारा इंटेस्टाइन जो वर्क करता है वो अपने आप सब चीज़ें वर्क करती है। लीवर की अग्नि शांत हो जाती है, क्योंकि जब चंद्रमा होता है तो बोलते हैं कि आपका जठरा अग्नि शांत हो जाती है। लेकिन जिनको हाइपर एसिडिटी है उनका तो एक अलग प्रॉब्लम है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। वो तो एग्जैक्टली कुछ लाइफ की गलत खान पान या गलत स्टाइल की वजह से वो चीज़ें सब बिगड़ी है। तो ज़िंदगी में हर चीज़ बिगड़ती तो गलत लाइफ स्टाइल की वजह से ही है। लेकिन जब हम रात में सोते हैं तो हमारा जठरा अग्नि शांत होता है, लीवर अपना काम करना लगभग बंद कर देता है। और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी इंटेस्टाइन का होता है। खाना पचता है और जो बचता है वो बाहर आने के लिए हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में इकट्ठा होता है। अब उस मोमेंट में क्या होता है, वो हमारे रेक्टम से जस्ट ऊपर की ओर हमारे यहाँ वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे वो स्टोर होता है। मतलब जो असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसफर और डिसेंडिंग कॉलोन हमारा ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे लगभग मैक्सिमम हमारे मोशन का प्रेशर होता है। यहीं पे आकर के हमारा मोशन स्टोर होता है। तो सुबह जो उठने का जो टाइमिंग रहता है, मतलब हमारा जो 5 बजे के आसपास का, 5 बजे की ड्यूरेशन में अगर आप उठ जाते हैं तो नेचर का नियम है कि उठते ही आपको सबसे पहले हमारी जो बॉडी का जो वर्किंग है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन करती है कि उसको अपने आप को क्लीन करना होता है। जैसे ही आप 5 बजे उठे, अपने आप बिना पानी पिए, आज की कंडीशन तो मेरी ऐसी है कि बिना पानी पिए ही मोशन लगना शुरू हो जाता है। मतलब अगर बेड से उठे तो मुश्किल से मुझे 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट बैठना पड़ता है। ठीक है, मैं बैठ लिया, अच्छे से मैं
अपने आप की डीप ब्रीथिंग मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। लाइक भी ऐसे मैंने 5 से 7 बार प्रैक्टिस की, मेरा मोशन का प्रेशर बना, गए काम खत्म करके आगे। अब वो था नेचुरल प्रोसेस एक नेचर के साथ, लेकिन हम कहाँ उलझ गए, हम उठ रहे 9 बजे, वो नेचुरल ऑटोमेटिक जो प्रोसेस था वो खत्म हो गया। अब ऑटोमेटिक प्रोसेस को हम क्या करते हैं, मैनुअली कंट्रोल करते हैं। 9 बजे उठते हैं, साला चाय पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, ठीक है, या कुछ लोग हो सकता है कुछ गुटखा खाएं, या कुछ लोग हो सकता है भाई दवा करके 1 लीटर 1.5 लीटर तक पानी पिए। तो उस चीज को जाने अनजाने में क्या करते हैं, मैनुअली फोर्स कर रहे हैं। अगर एक स्वस्थ आदमी को देखा जाए और अगर उसका स्टोमक बिना पानी पिए ही अगर मॉर्निंग में क्लियर होता है, तो वो व्यक्ति इस मूवमेंट में लगभग स्टोमक की 99% पॉसिबिलिटी है कि वो स्वस्थ है। 99% पॉसिबिलिटी है कि वो स्टोमक से रिलेटेड चीज़ों पे प्रॉपरली सही तरीके से उसका स्टोमक वर्क कर रहा है। लेकिन इसमें डिपेंड करता है, किसी को यूडीएफ होता है, किसी को डायरिया होता है, वो अलग अलग, मतलब प्रोसेस जो होता है, जो हमारा फ्रेश होने का वो नेचुरल होता है। अब हमने इसको मैनुअली कंट्रोल किया, तो मतलब हमारी गलत आदतों से हमने इसको मैनुअली कंट्रोल कर लिया। अब वहाँ पे क्या होगा, अगर हम 9 बजे उठते हैं तो मोशन आगे की ओर पुश करेगा, आते इरिटेट होगी। जैसे आपको बोला जाए कि आपको 2 घंटे ड्यूटी करनी है, ठीक है, 3 घंटे ड्यूटी करनी है, या आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी है, लेकिन जिस बंदे को 3 घंटे ड्यूटी करनी है, अगर उसको बोला जाए कि आपको 7 घंटे करनी है और वो रोज 7 घंटे ड्यूटी कर रहा है, तो वो क्या होगा, इरिटेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसका दिमाग खराब होगा। जो बंदा 8 घंटे ड्यूटी कर सकता है, या जिसका ड्यूरेशन 8 घंटे का है, उसको मालूम है कि मुझे 8 घंटा काम करना है, लेकिन आप उसको मतलब आप उसको दे रहे हैं लगभग 12-13 घंटे का वर्किंग दे रहे हैं। आपको ये चीज़ स्टोर करके रखनी है, उसके बाद आपको फेंकना है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क है कि रात में आपको सोने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का बचा हुआ मटेरियल आपको आगे फॉरवर्ड करके रखना है। अब उसका वर्किंग होता है कि सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में 1 से 2 घंटे में उठ जाइए, मतलब नेचुरली प्रोसेस होगा। 4 से 6 के बीच में आपका नेचुरली प्रेशर बनता है। ये एक मतलब बेसिक सा फंडा है, अगर आप हैबिट अच्छी रखते हैं। 6 भी ज़्यादा लेट होता है, मतलब 5 बजे तक की सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन करता हूँ कि 4 से 5 के बीच में जब आप उठेंगे तो आपका नेचुरली प्रेशर रिलीज होगा और आपका मोशन क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब आपकी आंख को ड्यूरेशन में ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। आप 9 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, 7:30 बजे उठ रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को उसको रोक करके रखना पड़ रहा है, मतलब उसको वर्किंग ज़्यादा करना पड़ रहा है। अब वहाँ पे वर्किंग ज़्यादा होगा तो वो इरिटेट होगी तो वहाँ पे स्वेलिंग होना शुरू होगा। अब उसी ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं, कुछ गलत खा रहे हैं। जैसे कुछ गलत से मेरा मतलब दूध खा लिया, घी खा लिया, लड्डू खा लिए, नॉनवेज खा लिया, एग खा लिया। तो जो आदमी पहले से परेशान है और आप उसको और वर्किंग दे रहे हैं, आप उसके ऊपर ओवरलोड दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको और हेवी वर्किंग दी जा रही है। मतलब दूध होगा तो दूध पहले जाएगा, दूध सीधा पचेगा नहीं, पहले उसको फटना पड़ता है, पहले वो पनीर जैसा बनना शुरू होगा, उसके बाद फिर वो पचेगा। ऐसा नहीं कि दूध पिया, दूध सीधे आपको हजम हो गया, नहीं, दूध भी डाइजेस्ट होने के लिए पहले पनीर का स्वरूप लेगा। कभी आपने उल्टी की हो दूध पीने के बाद, कभी गलती से हुई हो, या कभी आपने किसी को देखा हो, तो आपने देखा होगा कि दूध पिए हुए व्यक्ति को अगर आप उल्टी करता हुआ देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो छोटे छोटे बाइट में दूध डिवाइड हो जाता है लगभग 10 मिनट बाद। ऐसा क्यों होता है, कि वो पहले जाकर के फटता है और फटने के बाद वो पनीर में डिवाइड होता है, और पनीर बनने के बाद फिर वो पाचन शक्ति में हमारा जो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे उसके बारीक बारीक टुकड़े होते हैं। फिर वो एसिड से और हमारे जो और चीज़ें मिलकर के उसका डाइजेस्ट करने का काम करती है, वो उस हिसाब से उसका जो फिर प्रोसेस होता है वो आगे का प्रोसेस होता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रोसेस है। अब वही प्रोसेस आप बड़ी आंत को और हेवी चीज़ें देंगे, जैसे लाइक भी दूध है, घी है, मीठा है, ये सबसे हेवी चीज़ें हैं। सबसे हेवी मतलब इतनी हेवी नहीं कि भाई नॉनवेज से हेवी है, या हमारे लड्डू या चूरमा दाल बाटी से हेवी है, इतना हेवी नहीं है, लेकिन नॉर्मल रूटीन लाइफ में अभी हम जिस प्रॉब्लम में है इसमें तो हेवी पड़ेंगी। तो जो प्रॉब्लम पहले से ही वो कर रही है, हमारा लाइफ स्टाइल गलत है और जिस वजह से हमारे स्वेलिंग हो गया, आप उसको और वर्किंग दे रहे हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ इरिटेट होना कॉमन है। ये हो गया उसका रूट ऑफ कोज। अब इसमें अलग अलग तरीके से हो सकता है। अगर आप मास्टरबेशन करेंगे तो भी पॉसिबिलिटी कि ना भी हटेगा। यहाँ तक कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो दिन में मतलब दो टाइम नॉनवेज खाते हैं, उनको अच्छे से पचता है। यहाँ तक मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो दिन में 3-3 बार लड्डू खाते हैं वाले, उनको भी सब कुछ हजम होता है। यहाँ तक मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो शादियों में 3-3 बार 5 बार 7-7 बार खाना खाते हैं, 5 दिन 7 दिन तक रेगुलर खाते हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर उनको हजम क्यों हो रहा है?
क्योंकि शायद मे भी पॉसिबिलिटी कि उन्होंने वो गलतियां नहीं करी जो हमने करी है। तो यहाँ पे ये समझ लो कि अगर आप सिर्फ एक जगह अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब सब जगह आप अच्छा नहीं है, और अगर आप सिर्फ एक जगह गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब जगह गलती कर रहे हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम में फंस गए तो सिर्फ एक जगह सही करके आप सब कुछ अच्छा नहीं कर सकते, फिर आपको सब कुछ सही करना ही होगा। अगर आपने एक भी गलती करी तो रिकवरी की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसके सोल्यूशन में बात कर लेते हैं। लाइक भी हमारी जो इन्फ्लामेशन, जो स्वेलिंग होता है वो अलग अलग प्रकार से होती है, वो मैंने आपको बताया। अब इसमें सबको अलग अलग होता है, किसी को IBD होता है, किसी को IBS होता है, किसी को अल्सर होता है, किसी को मतलब एसिड अल्सरेटिव कोलाइटिस बनता है, मतलब सबको अलग अलग बनता है, ठीक है। अब इसमें अगर सोल्यूशन में बात करी जाए तो जैसे मैंने आपको सभी को, शायद मे भी कुछ लोगों को ध्यान होगा, कुछ को ध्यान नहीं होगा, कि जैसे इसमें हम 6 मंथ का IBS VIP ट्रीटमेंट प्रोग्राम देते हैं, जिसमें 6 मंथ में ड्यूरेशन बाई स्टेप बाय स्टेप टोटली हम इसको कवर करवा देते हैं। अब अगर नेचुरली जैसे मैं इस वीडियो में बताऊं कि आप उसको कम कैसे कर सकते हैं, तो उसका प्रोसेस ये है कि पहले 45 दिन तक आप एक चीज़ सबसे बड़ी करिए। अभी जैसे गर्मियों का समर में भी क्या आने वाले 15 से 20 दिन में शुरू हो जाएगा, उस दिन बाद मतलब 15 से 20 दिन बाद जैसे आपको सूटेबल लगे कि हाँ अब गर्मियाँ शुरू हो गई है, तो आप मिट्टी पट्टी करना शुरू कर दें। सुबह सुबह मॉर्निंग में रोज आपको 20 मिनट करना है। कितना? 20 मिनट। 20 मिनट करने के लिए वही है कि आप जैसे रात को मिट्टी के बर्तन में भिगोइए, सुबह उसका पानी निकालिए और उसी मिट्टी को आपको सुबह फ्रेश होने के बाद स्ट्रेचिंग करने के बाद आपको अपने स्टोमक पे लगाना है और डीप ब्रेथ की प्रैक्टिस करना है लगभग 20 मिनट तक। ये करने के बाद आप दिन में हफ्ते में 2 से 3 दिन हल्दी का पानी पीजिए। हल्दी सबसे ज़बरदस्त हमारा मतलब जो इन्फेक्शन होता है या जो स्वेलिंग होती है उसको कम करने के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि खांसी होता है तो आप हल्दी का दूध पीजिए, जिससे आपका खांसी कम होगा। जिसको अगर फीवर ज़्यादा होता है या मतलब ठंड बहुत ज़्यादा लगती है तो वहाँ पे उनको बोलते हैं कि आप हल्दी का पानी पीजिए या हल्दी का दूध पीजिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन को रोकती है। फीवर में भी काम करेगा, सर्दी में भी काम करेगा और इन्फेक्शन में भी काम करेगा और स्वेलिंग में भी काम करेगा। अगर आपने कभी बचपन में, अगर आपको याद हो, हमें कहीं घाव हो जाता था तो हम क्या करते थे बेसिकली, जब मुझे अच्छे से याद है कि हम घी और हल्दी दोनों को मिक्स करके हम उस घाव पे लगाते थे, या जो स्वेलिंग का पार्ट होता था हम वहाँ पे लगाते थे। अब घी हम इंटरनल नहीं ले सकते, हमें सिर्फ बाहर, क्योंकि घी क्या होता है मतलब मुलायम, वहाँ पे सॉफ्टनेस करता है, मतलब वहाँ पे सॉफ्टनेस करेगा। लेकिन हमारा जो इंटरनल हिस्सा है वहाँ पे स्वेलिंग ज़्यादा है और घी जाएगा तो घी से वो हिस्सा सूखेगा नहीं, तो ड्राईनेस होना ज़रूरी है, वो हिस्सा जो हम सुखाना चाहते हैं यहाँ पे जहाँ पे स्वेलिंग है। तो वो तो हम घी तो इसलिए लगाते थे उस घाव पे कि वो फटे नहीं, मतलब चमड़ी टाइट नहीं हो, इसलिए हम घी का इस्तेमाल बाहर करते थे। इसके साथ उसकी हल्दी का हम पाउडर यूज किया करते थे। तो अब आपको सिंपल में क्या करना है, हल्दी का पानी हफ्ते में, आपको फर्स्ट फेज में बता रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 1 से 2 बार आप हफ्ते में हल्दी का पानी पीना यूज कीजिए, मतलब पीना शुरू कीजिए। सुबह मॉर्निंग, दोपहर और शाम को 1-1 से 1.5 गिलास। लेकिन गर्मियों में आपको ध्यान रखना है, गर्मियों में आपको स्पेशली अवॉइड करना है। अवॉइड से मेरा मतलब है, मतलब जो हल्दी की मात्रा वो बहुत कम होनी चाहिए, नहीं तो वो गर्मी भी पैदा करती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आप जौ का पानी पीना शुरू कीजिए। जो इसमें सबसे बड़ा इफेक्ट करता है, आप जौ का पानी रेगुलरिटी से फॉलो कीजिए पहले 45 दिन तक। इसके बाद अगर और चीज़ पे काम करा जाए, जैसे अब सौंफ होता है, अपने जो सूफ होता है, सूफ वो भी स्वेलिंग को कम करने में बहुत ज़बरदस्त काम करता है। सूप का पानी पीना शुरू कीजिए। सिर्फ सूप खा सकते हैं खाना खाने के बाद, और पानी आप हफ्ते में 1 से 2 बार, मतलब उसका तो आप कंटिन्यूसली भी रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे और चीज़ बात करिए, देखो दिस इज़ माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब आपका सवाल होगा सर अगर एक चीज़ वर्क करती है तो फिर हम और चीज़ क्यों लें? जिसके पास जो चीज़ अवेलेबल है और पॉसिबिलिटी रखो कि आप हफ्ते में 2-2 दिन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएँ, जिसका रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा। और अगर इसके अलावा बात करी जाए तो इसमें बील का जूस सबसे ज़बरदस्त काम करता है। मतलब गर्मियों में आप बील का जूस आपको मिलेगा, डेफिनेटली आपको पीना है। ठंडा बर्फ़ नहीं डालना है या ठंडा पानी नहीं डालना फ्रिज का, सिर्फ नॉर्मल मटके का या सिंपल पानी आपको डाल करके जूस को बना करके पीना है बील का। अब जैसे थोड़ा सा सर्दी है अभी भी, तो क्या कर सकते हैं आप, कच्चा बील लाइए, उसको हल्का सा तोड़िए, उसमें क्रैक कीजिए। क्रैक करने के बाद उसको पानी में आप उबालिए, लगभग गर्म पानी में 20 मिनट तक अच्छे से वो उबल जाए। फिर आपको उस पानी को ठंडा करना, मतलब उस बील को ठंडा करना है। ठंडा करके आप उसको तोड़िए अच्छे से, उसका खप्पल
में से जो अंदर का जो गुदा होता है, जो गिरी होती है, उसको बाहर निकाल कर आप सारा सिंपल पानी में उसको अच्छे से मथिए, दोनों हाथ, एक हाथ से मथ करके आपको उसका जूस बनाना है। ये पिएंगे तो ये भी स्वेलिंग को बहुत ज़बरदस्त काम करता है। बील तो सबसे सर्वश्रेष्ठ अमृत के समान माना गया है हमारे स्टोमक के लिए। लेकिन ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे सर्दियाँ भी है तो आप कैस्ट्रोल ऑयल आता है, आलमंड्स आता है या घी होता है, इन तीनों में से आप वीकली 1 टाइम या 2 टाइम आप इनको गर्म करके इनके आप अपने स्टोमक पे मसाज कीजिए क्लॉकवाइज। ऐसे मतलब क्लॉकवाइज मसाज करना है आपको मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद, स्ट्रेचिंग योगा कंप्लीट होने के बाद में, और रात्रि को सोते टाइम। ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। वही बात है कि अगर आप एक चीज़ अप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन रिजल्ट मिलने की जो संभावना है वो आज से 20 दिन बाद मिलेगी भाई। अब आप करते हैं नहीं करते, वो आपकी इच्छा पे है। क्योंकि एक भाई का सवाल ही था कि सर हम हमारी बड़ी आंत की स्वेलिंग को कम कैसे करें, और लगभग 70% है कि ये प्रॉब्लम होता ही होता है, डेफिनेटली होता है। 70 के 80% मानता हूँ कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में स्वेलिंग होता है, जिनको इधर से मतलब आवाज़ आती है जैसे लाइक भी साउंड टाइप से, जैसे कुड़क कुड़क टाइप से। मे भी मतलब मुझे नहीं पता कि किस टाइप का साउंड आता है, आता था हमारे साथ, बट उसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब साउंड आता था यहाँ से, जैसे ऐसा लगता है भाई कुछ लिक्विड बह रहा हो या जैसे कोई गैस घूमती हो, ऐसा मतलब मे भी कि कुछ हमें महसूस होता था। तो उस वाले हमारे मतलब डिसेंडिंग कॉर्न के हिस्से को कम करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ काम करता है। और अगर आप ये सब चीज़ अच्छे से कर पाते हैं तो मुझे पूरा इतना विश्वास है कि डेफिनेटली आप बहुत अच्छा अपने बॉडी को और अपने हेल्थ के लेवल को आप रिकवर कर पाएंगे। लेकिन बस शर्त यही है कि आपको कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप आपको इन चीज़ों को फॉलो करना होगा, तभी आपको इन चीज़ों का बेनिफिट मिल पाएगा। फाइनली आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ और ठीक होंगे।